अच्छा बाबूजी, हम भोजपुरी लोक बिरहा गायक ओम प्रकाश दीवाना लोगन के बीच में एक पूर्ण दर्दनाक बिरहा छोड़त बाने। जौना बिरहा का नाम बा घूस में 6 लाश उर्फ काल बना नया साल। हादसा में मरे हुए परिवार के लोगों के लिए परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं, ईश्वर आत्मा को शांति दे और बचे हुए परिवार के लोगों को यह दुख सहने की शक्ति दे। बड़ी बिरहा सुननी हमारी आवाज में आप सब। ये बिरहा जब आप लोगों के बीच में भेजत बानी, जरा इंसानियत के नजर से ये बिरहा का एक एक बात रउआ लोगन अगर अपनी दिमाग में नोट करब जा, विश्वास बा आंख भर जाए। भूमिका में भाव है जीतन। कब कहां रुक जाए जीवन का सफर, जन्म मृत्यु का नियत समय है नहीं, मौत आती है लेकर के मातम खुशी, कहीं मौत पे गम खुशी है, कहीं पल में 6 लोग मरे एक परिवार में, मीठे सपनों में सोए थे जो अपने घर, लिखने में दीवाना कलम रो दिया, काल भारी पड़ा है नया साल पर। एक लाइन बिरहा जगत बदे नई नई कव्वाली का टुकड़ा है। कैसे उपेंद्र भैया? सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिसको बनाया सनम, मैंने पत्थर से जिसको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। मैंने कवि को लिखना पड़ा, क्या भाव है? मौत का नाच नंगा नया साल पर,
मौत का नाच नंगा नया साल पर देख करके वही आसमां रो दिया। मौत गम में गमगीन हुआ जब ये सारा जहां, गम में गमगीन हुआ जब ये सारा जहां, मौत को जो बनाया खुदा रो दिया। गम में गमगीन हुआ जब ये सारा गरीबी क्या होती है पूछो उन गरीबों से, विवशता क्या होती है पूछो बदनसीबों से। यूपी प्रांत में चंदौली जिला नामी है, इलिया थाना की हुई बड़ी बदनामी है। मलदह ग्राम की सुनिए सही हकीकत है, छोटू राम के ऊपर आई मुसीबत है। भारिया छोटू की श्यामा देवी दुलारी थी, 3 बेटी 2 बेटा की सगी मतहरी थी। मुनिया रूना और तीसरी सुशीला है, तीनों बेटियों का नाम है। मुनिया रूना और तीसरी सुशीला है, मुनीम राम की सुमन भी 2 खीला है। मुनीम राम की सुन की हुई सगाई है, मुनीम राम की सुन की हुई सगाई है, राम की सुन की सोहागिन भी लुगाई है। राम की सुन का सोहागिन से जब प्यार बढ़ा, राम की सुन की धर्मपत्नी सोहागिन देवी, राम की सुन का सोहागिन से जब प्यार बढ़ा, अंजलि निशा गोलू भोलू से परिवार बढ़ा। अरे भैया तने बिरहा की बात समझ ली। ग्राम मलदह, थाना इलिया, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश। छोटू राम परिवार का मुखिया हुवन, जिनके लोग कल्लू राम भी बतावे। उनकी धर्म पत्नी श्यामा देवी, छोटू राम और श्यामा देवी के बीच में 2 बेटवा हुवन, 3 बिटिया हैं। बड़ा बेटा राम किशुन, जिनकर धर्म पत्नी का नाम सुहागिन देवी। छोटका बेटवा मुनीम राम। छोटू राम का 3 बेटी हैं, मुनिया रूना सुशीला। दोनों बेटवा तीनों बिटियन का शादी हो गई बा। गौर करियन भैया, बड़ा बेटवा राम किशुन और सुहागिन के बीच में 4 संतान भगवान दिले बड़न। 2 बेटी 2 बेटा। निशा जेकर उम्र 8 वर्ष बतावल गई, अंजलि 5 वर्ष की, गोलू जौना को उम्र 6 वर्ष बा, और भोलुआ जौन सबसे छोट 2.5 वर्ष का। ए भैया ई तो परिवार का लेखा जोखा बा, लेकिन परिवार का नैया, परिवार का जिंदगी का गाड़ी कौनी तरह से चले। यहाँ एक लाइन तरल लगता उपेंद्र भैया, रउए लाएगी।
लतौर लइका। हाँ, कुआर पर तो पीछे पीछे घूमते रह, जब लड़की का शादी विवाह हो गई अपने ससुरे चल गई, तब वो फोन लगौले बा। एक दिन लड़की फोन पर डांटत है, ओके कैसे डांटे उपेंद्र भैया? ए जानू लागता कि जिए नहीं देव, हमार इज्जत ससुर वो में लेबा। नाता चढ़ल बा तोहरा कपार पे, नाता चढ़ल बा तोहरा कपार पे, काहे करह तर भोलवा भतार पे। हालात को देखते हुए सवाल करता है दुनिया के मालिक से, क्या सवाल है? दिया केहू के विधाता ना गरीबिया, नहीं मिले राम की सुन के नौकरिया। परिवार चले पैसा के अभाव में, परिवार चले पैसा के अभाव में, तरकारी बेचे ठेला लेके गाँव में। अरे कुमटी में बाबू करेले दुकानदारी, वही गौवा में रोडवा पर एगो झोपड़ी हो, जौना में परिवार रहता, वही रोडवा का बगलिया में गुमटी है, जौना में दुकानदारी कई के अपन परिवार का जीविकोपार्जन करत हो। तब घरवा ना एको धुर बा खेती बारी के नाव में, छेदा भई बा किस्मत के नाव में, तरकारी बेचे ठेला लेके गाँव में। छेदा तरकारी बेचे भैया हो, जिंदगी खींच तान के ई जिंदगी की गाड़ी लेके 31/12/2018 तक का जिंदगी का सफर तय भैल। जब पूरा परिवार खा पी के सूतल है, ए भैया राम किशुन अपनी माई के संगे, अपनी लुगाई के संगे और 4 गो बेटवा बेटिया के लेके सुतलन है। तो उ बचवा बचिया सूते से पहले अपना पापा से कुछ नया साल के ऊपर कहत होन। का कहें? यहाँ हमरे कैसे का तरज लगत जीतन कैसे? कौन लड़की आपन मजबूरी अपना माई से बतावे, कह दिया दूध देवे में चुम्मा चिपक के लिहले जाहिया, अरे दूध देवे में चुम्मा चिपक के लिहले जाहिया, तो माई रहे यादव
से जमल बादहिया लेकिन तो चारू बचवा बचिया का बतावे खूब मनावल जाई पिकनिक कल बिहाने मनावल जाई पिकनिक काल बिहाने त मम्मी पापा आवत बाटे नया साल बिहाने मम्मी बच्चे सोच रहे हैं क्या सोच रहे हैं मनवा में ख्याली पुलौवा बनावे लगल पापा से गोलू मोलू बजट बतावे लगल वही रोडवा कयरिया मलैया में 7 परिवार सुतल हो दोनों बचिया कहे पापा हमें 100 रुपया चाहिए पापा हमें 150 चाहिए काल नया साल आवत बा लेकिन उन चारों मासूमों को और 3 गार्जियन स्वरूप माई बाबू दादी के का पता है का ना पता है पता कोई के नहीं खे आई काल बिहाने अरे पता कोई के नहीं खे आई काल बिहाने त मम्मी पापा आवत बाटे नया साल बिहाने मम्मी पापा यह योजना बना के पूरा परिवार सुतल बा राम किशुन सुहागिन देवी और दादी श्यामा कहली कि सूत जा सवेरे न नया साल लाल पिकनिक मना लिया पूरा परिवार सोया है बाबू आखिर हादसा हुआ कैसे क्या वजह रहा क्या कारण रहा कि इतना बड़ा हादसा हो गया तो उस वजह को मैं बताना चाहूंगा बिरहा में ये उपेंद्र भैया रउआ लायक गीत लगता कौनो लड़की अपनी जवानी का मोल बतावत है कौनो लड़का से का बतावे ए राजा हमरो जवानी खर्चीला बा बाकी बाकी तोहार तनी ढीला बा ए राजा हमरो जवानी खर्चीला बाकी बाकी तोहार तनी ढीला बा लगे तोहार से किछब नयाब होई जब जब कहबू तब होई लब काला साब होई विपत्ति का घड़ी नियर आए लगल कब से ट्रक डीसीएम 60 से भरल बा
गाड़ी जिसमें 18 साढ़ लदे हुए थे। आ रही है 100 नंबर वालों ने पीछा कर लिया। सच्चाई यह है साथियों कि 100 नंबर का काम किसी गाड़ियों का पीछा करना नहीं है। हुआ क्या, 5:30 सुबह की समैया पार मलदह पुल किए भैया। चारों बेटा बेटी माई लुगाई राम कृष्ण सुतल रहले मड़ैया। नंबर प्लेट नहीं है और पीछे से 100 नंबर की गाड़ी कुदा रही थी। नतीजा क्या निकला, ट्रक वाला अधिक रफ्तार में रहे, नहीं गति चालक के संभार में रहे। बोला थोड़ा घुसल मड़ई में केहू न जागे, ट्रक वाला आगे आगे पीछे पीछे पुलिस भागे। अरे बाबू 5:30 पर सुबह मलदह पुल क्रॉस किया है वह ट्रक वाला और रोड के बगल में लगी हुई मड़ई और उस मड़ई में सोया हुआ वह 7 परिवार, सातों परिवार के ऊपर पोल को तोड़ते हुए अनियंत्रित ट्रक चालक चढ़ा दिया 7 लोगों के ऊपर। जब 7 लोगन के ऊपर चढ़ल है भैया तो ए जीतन बाबू विदेशिया में भाव बतानी, सूतल माड़ैया में ए बाबू केहू नहीं जागे पावल, देखे नहीं पावल नाया साल के बिहाना। आराम की सुन सोहागिन श्यामा देवी मातारिया हो, बेटी निशा अंजलि गोलू मोलू सुगाना। ए बाबू राम की सुन कमाई श्यामा देवी उनकर दुल्हन सुहागिन देवी चारू बछवा वही मड़ैया में वही गड़िया से दब गईलन। बाहर भीतर जाए में देख लिया मचल को हराम पर से छोटू के नाया ना। गांव वाला घर में छोटू राम अपना छोटका बेटवा के सुतल हुवन आए है। जब मालूम चलल ए बाबू दौड़ते हुए आए, लोग निकालत हो चुन चुन के लसिया हो, बिलखत उन हालात के देख के छोटू राम तब तक से एक आवाज आई जो दिल को दहला देगी।
तवले मलबा में दाबल बोली अंजलि कुमारिया हो। अरे दादा बचाई ले हमारो पारानावा। गांव के उपस्थित लोग राम किशुन का दुल्हन सुहागिन देवी, राम किशुन कमाई, छोटू राम के लुगाई, श्यामा देवी, निशा 8 वर्ष की, गोलू 6 वर्ष, भोलुआ 2.5 साल, 6 लोगन के बहरवा कैलन लोग अंजलि के खोजत हूं वही मलवा में। तब तक से अंजलि रो करके बोली, जब निकाले हैं लोग अंजलि को तो बाल बाल बची हुई थी, बसरते एक हाथ फ्रैक्चर हो चुका था। उस नन्ही सी जान को, मरे हुए 6 लोगों की लाश को नहीं दिखाए। जब माई, पापा, भैया, बहन ना दिखाई देते, दादी ना दिखाई देते था, वो अंजलि रोवत बा। रो के दादा छोटू राम से एगो सवाल करे। का कहे मास्टर कि कहां बड़ पापाए दादा, अरे कहां बड़ पापाए दादा, कहां बड़ी महतारिया। कहां बड़ी दादी दादा, कहां बड़ी दादी दादा, आवे लीना ना जारिया। कहां बड़ी कहां बड़ी दीदी गोलू मोलू बिरनवा। गौवा के लोग समझावे, ए छोटू बाबू ए बचिया के कुछो मत बताइया, सब बहाना करत हुआ दादा छोटू। पिकनिक मनावता सब भइल बा बिहानवा। ए बेटा अंजलि, तू सुतल रह गलू है ना, गड़िया वाला आके तुहके धक्का मार देले बा। उ लोग पिकनिक मनावे बाहर गइल बाड़े, देखा तुमके चोट लगल बा, चला तुम्हारी इलाज करवा दे। 5 साल की अंजलि बिलक करके एक बात बता रही है। अरे जबले सब ना आई दादा, अरे जबले सब ना आई दादा, जाइब नहीं जाकर पारिया। जबले सब ना ए बाबू छछनत बाहो, वो बिटिया छछनत बा, लेकिन लोग बहाना कर दूर ले जाके 6 गो मरल लसिया नहीं देखा तो लोगों मासूम अंजलि के जवन 5 साल कहिया। देखे आनंद फानंद में शिवानंद चौबे जो ग्रामीण थे, अपने 4 व्हीलर गाड़ी से चकियां ले गए। चकियां हॉस्पिटल से रेफर कर दिया गया। बनारस ट्रामा सेंटर में वह मासूम अंजलि एडमिट बा। ओके एहसास हो गई
बगलिया का परिवार का दादा विपतुराम गांव के और लोग ट्रामा सेंटर में लेके हुए ओके एहसास हो गई रो के वही हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब से और गौवा का गई लोगों से एगो बात कहते का कहे उपेंद्र भैया तनिका यहाँ भाव चेंज होत बा साहब ई लोगों पे झूठ बोलता हो डॉक्टर साहब तुम के छुट्टियां दे दो साहब। वो लड़की अंजलि रोवत बा रो के का कहे आए बाबू इस हालात को देखकर जैसा कि ट्रक वाले को 100 नंबर की गाड़ी पीछा कर रही थी ओम प्रकाश दीवाना की कलम कुछ लिखने पे मजबूर हो गई। टेरी में भाव है ए भैया प्रशासन से विश्वास उठ गया से विश्वास उठ गया तो घूस में पुलिस वाले पाए हैं छलास। भारत के प्रशासनिक पदाधिकारियों के लिए और अधिकांशतः कुछ ऐसे प्रशासन के लोग हैं जो घूस के पीछे भागते हैं उनके ऊपर कुछ विचार है भाव है। इन हालातों को देखते हुए क्या विचार है? शासन प्रशासन बढ़ाता कुशासन। भारत में जो व्यवस्था व्याप्त है इसके जिम्मेवार कौन है? शासन प्रशासन बढ़ाता कुशासन दुशासन नचाता है असमत को नंगा। लूट पाट रेप हत्या चोरी घूसखोरी बढ़े रोक नहीं पाते रोज रोज होता दंगा। वहां इन लोगों की सक्रियता नहीं दिखती है। इतना ही नहीं शान से घूमे दंगाकारी अत्याचारी बलात्कारी। अगर ये प्रशासन के लोग जिस दिन चुस्त दुरुस्त हो जाए उस दिन गुंडाओं चोर बदमाशों की खटिया खड़ी बिस्तरा गोल हो जाएगी। लेकिन एक करते क्या शान से घूमे दंगाकारी अत्याचारी बलात्कारी पकड़ते ना पुलिस वाले चोर डाकू गुंडा को। ट्रक जीप बस कार माल लदी गाड़ी को रोड पे पकड़ते हैं रोज हीरो होंडा को। गुंडा सरेआम जाएगा भ्रष्टाचारी सरेआम जाएगा आतंकवादी सरेआम जाएगा। लेकिन ये पुलिस वाले वर्दी चढ़ाए तमाशा गिर बन करके देखते रहेंगे। लेकिन आम नागरिक गाड़ी से जा रहा है एक आम नागरिक है उसे जरूरी है बाइक पे चढ़ा है जा रहा है। पुलिस वाले रुको बगल खड़ा कर देते हैं। लाइसेंस है हाँ डीएल है आरसी है हाँ है हेलमेट हाँ है प्रदूषण हाँ सर ये भी है। अब जब कुछ नहीं मिला तो कुछ कमीने पुलिस वाले कहते हैं जूता नहीं पहने हो 500 रुपया दे दो। मजबूरी क्या है? किसी मजबूरी में जा रहा है उसकी मजबूरी देखी नहीं जा रही है। वह बेचारा मजबूर है अपनी मजबूरी को देखते हुए कहीं जाना जरूरी है 500 रुपया दे देता है। लेकिन इस हालात को देखते हुए एक बात और कहना है बड़े बड़े तस्कर रोज गाय सरेआम काटे। यह घटना किस लिए हुई है? ट्रक से लदे 18 सांड बिना नंबर वाला डीसीएम गाड़ी लेकर के जा रहा था। उसको पीछा कर रहे थे कौन? 100 नंबर वाले। जबकि 100 नंबर वालों का काम नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं पैसा के लालच में पीछा कर रहे थे। क्या बात है? तो कहना है बड़े बड़े तस्कर रोज गाय सरेआम काटे उनको बताए सरकार उनका धंधा है। बड़े बड़े तस्कर रोज गाय सरेआम काटे उनको बताए सरकार उनका धंधा है। उन पे न रोक टोक कोई पाबंदी लागे उनके
उनके लिए गोरक्षा करने उन पे ना रोक टोक कोई पाबंदी है, उनके लिए गोरक्षा करने वाला अंधा है। जो गोरक्षा का ठेका लेकर के बैठे हैं, पता है यह अभी गोरक्षा के आड़ में गाड़ियों को पास कराते हैं। अय पंचों, खैर यह तो प्रशासन की लापरवाही की वजह से घटना हुआ। तनी मलदा का वर्तमान हालात पर देखी, एहर अंजलि का इलाज चलत बा मलदा में होत का पहपट में भाव बा। अरे रोमे छोटू राम रुके नया सिया लसिया के ढोई। अरे रोमे छोटू राम रुके नया सिया लसिया के ढोई। अब विधान हमारो छीनी लेता तू ससिया लसिया के ढोई। अरे एसडीएम डीएम दरोगा पहुंचे हैं कोतवाल हो। एडवोकेट जितेंद्र प्रभु नारायण जी तत्काल हो। अरे भाई ऐलान मुआवजा वाली रसिया लसिया के ढोई। होई चालक के या पुलिस के हसिया लसिया के ढोई। सवाल खड़ा होता है, डीएम एसडीएम दरोगा पहुंचे, आसपास के जनप्रतिनिधि पहुंचे, जैसे में तत्काल में बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक एडवोकेट जितेंद्र राम चकिया और चंदौली के शेर वर्तमान विधायक सकलडीहा प्रभु नारायण यादव जी पहुंचे। मुआवजा का ऐलान होता है, लेकिन सवाल तो इहो हो कि ये घटना का जिम्मेवार क्या हो, पुलिस या वो चालक जौन मड़ई में घुसा के फरार हो गया। के फांसी हुई, सरकार किसको दोषी मान रही है? इतना ही नहीं, जो पब्लिक बेकाबू हो गई, ग्रामीण जनता बेकाबू हो गई, तो डीएम साहब एक ऐलान सुनाते हैं। कहां सुनौलन? लाइन हाजिर दोषी हुए नहीं हुए सस्पेंड हो। छत्रबली सिंह बंटी नंदू राम रहे प्रेजेंट हो। छत्रबली सिंह जिलाध्यक्ष चंदौली, बंटी सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख साहबगंज और नंदू राम जी प्राइमरी विद्यालय के हेडमास्टर साहब, जिन्होंने एक एक बात बता करके ओम प्रकाश दीवाना को बिरहा लिखने पे मजबूर किए, ओम प्रकाश दीवाना के दिल को दहलाने वाली घटना बताए। वो लोग पहुंचे तो अरे पोस्टमार्टम भइल चंदौली मसिया लसिया के ढोई। अजले रात 1 बजे तक बलुआ घटिया लसिया के ढोई। भैया, दोषियों को लाइन हाजिर का आदेश किए डीएम साहब। वाह क्या न्याय है डीएम साहब। लेकिन हालात को देखते हुए मौके पर एडवोकेट जितेंद्र राम पूर्व बसपा विधायक 5000 रुपया मुआवजा राशि दिए। प्रभु नारायण यादव वर्तमान विधायक सकलडीहा समाजवादी पार्टी 5000 रुपया दिए, जो कि बसपा सपा को गठबंधन को देखते हुए हालात पे लोगों ने दर्द को महसूस किया। इतना ही नहीं, सूर्यमणि तिवारी जो ग्रामीण है 5000 रुपया मुआवजा दिए। शारदा प्रसाद वर्तमान क्षेत्रीय विधायक भाजपा, जो कि आए नहीं, हालांकि वो भी चमार है, नहीं आए। एक चमार के घर मौत हो गई, नहीं आए, अपने जनप्रतिनिधि से 5000 रुपया भिजवा दिए। डीएम साहब चंदौली 5000 रुपया दिए, एसडीएम चंदौली 3500 रुपया दिए, राजीव ग्राम प्रधान
5,000 रुपया दिए। बंटी सिंह ब्लॉक प्रमुख साहबगंज 10,000 रुपया दिए। छत्रबली सिंह जिला अध्यक्ष चंदौली 11,000 रुपया दिए। और उस अंजलि के नाम से 51,000 रुपया का बीमा कराए, जो 18 साल पूरा होने के बाद उस अंजलि के नाम से मिलेगा। इतना ही नहीं साथियों, महेंद्र राय जिला पंचायत सदस्य 2500 रुपया मुआवजा दिए। शिव तपस्या पासवान ग्रामीण 5,000 रुपया। ग्रामीणों से और जनप्रतिनिधियों से इतना मुआवजा मिला, लेकिन थोड़ा सरकारी मुआवजा के रूप में क्या मिला ये जान ले आल्हा के भाव में। कि कोई सन बयार बोल, अरे भारत देशवा में बाबू, अरे जात पात देख के मुआवजा मिल जाया। भारत में जात पात ऊंच नीच देख करके मुआवजा तय होता है। कौनी तरह से? बड़का मरे तो परी वार माला माल होला, और दलित गरीब के फूटी कौड़ी ना भेटाय। ग्रामीणों के सामने डीएम साहब जनप्रतिनिधियों के सामने मुआवजा ऐलान किए। क्या किए कि डीएम ऐलान कैले, अरे जुटल भीड़िया में बाबू, कृषि जो गए कभी गहा भूमि मिली भाया। डीएम साहब बोले 1 बीघा मृतक परिवार को कृषि योग्य भूमि दिया जाएगा। और क्या ऐलान किया? छोटू राम के मिली पुलिस मित्र के नौकरिया बाबू। गौर करिए, भारत सरकार 60 साल में रिटायर कर दिला। छोटू राम को उम्र 65 साल। बाहर डीएम साहब कहतवन की पुलिस मित्र का नौकरी मिली। आए है रिटायर होके को उम्र 60 साल 65 साल का छोटू राम हुआ साहब कहते हो कि पुलिस मित्र में नौकरी आपको दिया जाएगा। क्या विडंबना है। तो 5 लाख बालिक मृतक के लिखाया। प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत 5-5 लाख मुआवजा राशि ऐलान किए मृतक लोगों को, वह भी जो बालिक मरे थे। 3 गो बचवा बचिया मरल हो, नाबालिग हो, उन्हन के न मिली। अरे बाहरे साहब, बाहरे भारत के न्याय व्यवस्था के लोग। तो एक बात और कहना, बाकी बीत गईल 13 को और मिलल ना मुआवजा अबले। 14 जनवरी को 13 बीत गया, लेकिन अबहिन मुआवजा के नाम पर मिलल कुछ ना। अगर मिलल तक का मिलल? 8 फीट गहीर, अरे गढ़ही न पाए। 8 फीट गहीर गढ़ही जहां पानी लग सकेला, कृषि का नाम पर कुछ होगी नहीं। हमने कहा कि जात पात देख करके मुआवजा दिया जा रहा है। इस बात को सिद्ध कर दूंगा। बिरहा प्रेमियों, मुझे बिरहा में किसी से द्वेष नहीं है, किसी से एलर्जी नहीं है। किसी परिवार को कितना हो मुआवजा मिले, लेकिन नियम कानून तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना गुड्डू भैया। जरा देखें, इसी भारत में जब अमीर लोग मरते हैं तो किस प्रकार का मुआवजा मिलता है। तनी सदर लगे। अरे कोई मरे तो मिले 40 लाख रुपया।
तिवारी। जानना चाहेंगे? सितंबर के लास्ट सप्ताह में लखनऊ में फर्जी पुलिस इनकाउंटर में मारे गए। पद क्या था? प्राइवेट नौकरी थी, एप्पल में एरिया सेल्स मैनेजर थे। आखिर मारे क्यों गए? फर्जी इनकाउंटर में मारे लखनऊ में। आए भैया, रात को लखनऊ की सड़कों पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बंद बड़ी गाड़ी में सैर कर रहा था वह एरिया मैनेजर, और गलती से पुलिस वाले के बीच में, उसके बीच में जो कुछ भी हुआ उधर मैं नहीं जाना चाहता, हालांकि वह मारा गया। तो देखें यूपी सरकार क्या करती है। 4 दिन के अंदर मिलल 40 लाख रुपया। नौकरी दे ले गौर करेंगे साथियों, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप दोनों मुआवजा को कंपेयर कर लीजिए। आप दोनों मुआवजा को कंपेयर कर लीजिए। सबका साथ ब्राह्मणों का विकास। इधर विवेक तिवारी की पत्नी कल्पना तिवारी और विवेक तिवारी के बीच में भी 2 बच्चियां हैं। ये बच्चियां भी नाबालिग हैं। यहां कोई समय सीमा आयु तय नहीं की गई, बल्कि हुआ क्या, 5-5 लाख मिलल दोनों बेटिया के। लाख कल्पना के मिलल कहीं। कुछ लोग कहते हैं बिरहा सुनने के बाद कि बिरहा गाओ राजनीति मत करो। अरे दिल रो देता है, गरीबों की हालात को देख करके दिल रो देता है। और ओम प्रकाश दीवाना जब बिरहा के माध्यम से सच्चाई बताता है तो लोग कहते हैं कि बिरहा गाओ राजनीति मत करो। गौर करेंगे बाबू, 13 ही बीत गई। मैं बिरहा 19 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूं। 19 तारीख तक की बात यह है कि हमारे भैया मास्टर साहब नंदूराम बताए कि रोज रोज दर दर का ठोकर खा रहे हैं, जा करके डीएम एसडीएम का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन वह डीएम एसडीएम सुन नहीं रहे हैं। तो रो रो करके जा करके वह छोटू राम, जिनका परिवार घर सब उजड़ गया, डीएम साहब से एक बात कह रहे हैं कि रोवे छोटू कहना चाहिए रुपया साहब, तो हमें मुआवजा मत दो साहब। का चाहिए? अरे रोवे छोटू कहना चाहिए रुपया बेटा पोता पोती दे दा मरलू गैया साहेब। रात दिन अंजलि कहेले माई माई, आ तू ही बताव साहब कैसे समझाई। अरे रोज खोजेले पापा दीदी भैया तब बेटा पोता पोती दे दा मरलू गैया साहे। गौर करेंगे बाबू,
जरा दो नजर से देखने वाली मीडिया के विषय में भी बता देना चाहता हूं। कुछ भाई सुनेंगे तो लोग कहेंगे कि इतनी भारी घटना थी तो न्यूज चैनल पे नहीं आया। तो मैं बता देना चाहता हूं कि हकीकत है, देश के किसी बड़े चैनल वालों ने गरीबों की विपत्ति को कवर करना नहीं चाहा। तो जरा इस दोगली मीडिया के लिए ओम प्रकाश दीवाना दो लाइन कहना चाहता है। घाटे जब सवर्ण घरे कवनो घटनावा आ मीडिया बढ़ा चढ़ा के करे ले बखानावा। अरे दलित बैकवन दे लेना देखैया साहे, अरे तब बेटा पोता पोती दे दा मरलू गैया साहे। इस विरह को गवाने में सहयोग रहा हमारा शिष्य शिवचरण दीवाना और ग्रामीण मास्टर साहब नंदूराम जी, जो प्राइमरी विद्यालय के मास्टर साहब हैं। फोन पर एक एक बात को बारीकी से बताए और साथ ही साथ हमारे परम अजीज मित्र फेसबुक सम्राट मुगल सराय वाले सम्राट मुकेश यादव और एक एक पल रिकॉर्डिंग पे समय दिए हमारे बड़े भैया गुड्डू जी, पेंजू पे हमारे सम्मानीय बड़े भैया उपेंद्र लाल जी और पूरी टीम का सहयोग रहा। सुनील सुरीला जी बैठे हुए स्टूडियो में। बिरहा के आखिरी भाव में कहना है। पत्तू 6 वर्ष सुखनंदन गमगीन हुआ है गम, कवि सुरेंद्र सौरंग आशीर्वाद की आंखें नम।